जय सच्चिदानंद। नमस्कार सबको। बच्चों को लग रहा होगा क्या है? आप लोगों के साथ में बातचीत करेंगे। बहुत सारे प्रश्न रहते होंगे ना, हम क्यों, हमारा जीवन है क्या, हमें करना है, क्यों हमें किसी की बात को मानना है, आगे हमें कैरियर में आगे क्या करना है, कितने सारे प्रश्न रहते हैं। फिर किसी भाई, किसी आपके साथ में साथी है, उसने कुछ अपने साथ में कुछ झगड़ा हुआ, उसकी असर में होती है, तो ये क्या है। ऐसे तरह के कई तरह के प्रश्न बच्चों के मन में भी आते हैं, बड़ों के मन में भी आते हैं। बच्चों के साथ बड़े कैसे व्यवहार करेंगे, बच्चे बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। ऐसे अनुभवी पुरुष आपके गांव में आए हैं जो आपके साथ बच्चा बनकर, आपकी उम्र का बनकर बातचीत करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। आप तो पुत्र श्री केवल भाई मन वचन काया से ब्रह्मचर्य पालते हैं और दादा भगवान से दीक्षित हैं। दादा भगवान विज्ञानी ज्ञानी पुरुष, जिनको कंप्लीट आत्म साक्षात्कार हो गया, ऐसे पुरुष से दीक्षित ये देवेशानंद जी हैं, जो देश और विदेश में इस सत्संग अर्थ से घूमते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, बड़ों के साथ बात करते हैं, परिवारजनों के साथ बात करते हैं और हर तरह के लोगों से बात। एक ही इनका उद्देश्य है कि जो सुख और शांति मुझे मिली है वह पूरे जगत में जीव मात्र को मिले। तो बच्चों तैयार हैं हम? कोई बोला नहीं है? तैयार है। खिलखिला के आराम से, है? बहुत बड़ा सहयोग मिला है, अहमदाबाद से आपसे मिलने के लिए आए हैं। और धन्यवाद रंजना जी को, हमारे स्कूल के पदाधिकारी को, इस तरह की वार्तालाप बच्चों के साथ में करने के लिए आपने सेट किया है। तो वेलकम। देवेशानंद जी आपसे बातचीत करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी जो मैं बोलता हूँ आपको बोलने का है। स्कूल में आपको जो अपने शिक्षक समझाते हैं उसमें मौन रखने का है, या मौन नहीं रखने का है। मैं आपको प्रश्न करूंगा, आप मेरे साथ बातचीत करेंगे। आपको कोई प्रश्न है तो पूछने का, समझ मैंने। आपको गाना आता है कि नहीं आता है? वो प्रार्थना सुनाते कि नहीं प्रार्थना सुनाते हैं? हाँ, तो ये प्रार्थना है कि मैं बुलाऊंगा पीछे बोलने का, ये सब बांट लो, एक एक करके बांट लो। एक खड़े हो, सबको दे दो। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर के सब पीर हो, दिल भीतर के सब पीर हो, कारण परमात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, विश्व में सुख और शांति हो, ज्ञानांजन हे प्रगट सीधे परसियति सर्व
शांति हो। एक तो भाव प्रकाश का, एक स्वभाव प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, ये विश्व में सुख शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। संशय ओ महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद हृदय करा, स्थल की जगमग जो, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान के स्थिर करना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। भवभयभंजक मूलसरा, आपस कटते जन्म ईश्वर में सुख और शांति हो, विश्व में सुख और शांति हो। करण कारण परमात्मा, करण कारण परमात्मा, निरावरणीयतात्मा, निरावरणीयतात्मा, निष्पक्षीय किरणात्मा, निष्पक्षीय किरणात्मा, हमें केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, ले ले
भजन सुनाया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी अच्छा तो लगा, अभी प्रश्न है, हम आपको प्रश्न करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद जी। अभी ये माइक में बोलने का आपको, हम आपको प्रश्न करते हैं। आपको गोविंद जी सुख अच्छा लगता है या दुख अच्छा लगता है? सुख अच्छा लगता है। सुख अच्छा लगता है, बराबर है। सुख अच्छा लगता है तो कहाँ से मिलेगा आपको? सुख चाहिए तो सुख कहाँ से मिलेगा? वो बाजार में से मिलेगा नहीं। तो कहाँ से मिलेगा? सुख अच्छा कहाँ मिलेगा? आपको जो भी अच्छा लगे, अब परीक्षा के पास है, जो भी आपको लगे वो बोलने का आपको। कहाँ से मिलेगा सुख अच्छा? परीक्षा में। क्या से? परीक्षा। परीक्षा में। अब परीक्षा देंगे तो नापास होगा तो सुख होगा कि दुख होगा? सुख भी होगा और दुख भी होगा। दुख भी होगा। नापास होगा तो दुख होगा, सुख नहीं होगा। पास हो गए तो सुख होगा। समझ में ने? तो अब पास हो गए तो फिर आगे जा सकेंगे, फिर करते करते डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। समझ में ने? और आपको सुख मिलेगा। तो अच्छी तरह से पढ़ो तो वो जगत का ज्ञान होता है, तो जगत के साथ कैसे डीलिंग करना है, व्यवहार करना है, वो आपको आएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। अब अंधेरा जीवन में है तो उजाला करना है तो कैसे उजाला होगा? जैसे रूम में अंधेरा है तो उसमें उजाला करना है तो कैसे होगा? लाइट से। अब रूम में उजाला करना है तो लाइट से होता है, लेकिन आपके जीवन में अंधेरा है तो उजाला कैसे करेंगे? गोविंद जी, आपके जीवन में आपके भीतर अंधेरा है तो कैसे उजाला करेंगे? जो भी लगे बोलो। आपकी पढ़ाई से तो आपको उजाला मिलेगा। समझ में ने? अब पढ़ेंगे नहीं और लड़ेंगे तो उजाला होगा कि अंधेरा होगा? अंधेरा का। तो अपनी पढ़ाई से ले जाएंगे तो उजाला होगा। एक रूम में लाइट होती है तो उजाला होता है, लेकिन ये घर है तो उसमें उजाला कब होगा? तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उजाला होगा। समझ में ने? और अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। आपके सामने कोई सही रहेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। बात समझ में ने? अब सुख चाहिए तो आप किसी को दुख दे देंगे, सुख आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करने का? दुख देने का क्या सुख देने का? सुख देने का। लेकिन कैसे देंगे सुख आपको? किसी और को एक दूसरे की मदद करके। एक दूसरे की मदद करके। अब मदद कैसे करेंगे? सही जवाब है, एक दूसरे को मदद करेंगे, लेकिन मदद कैसे करेंगे? आपके मन से करेंगे, आपकी वाणी से करेंगे, आपके व्यवहार से करेंगे। इसमें पैसे लेने की जरूरत नहीं है। आपके मन से करेंगे तो पढ़ाई में अच्छे है तो दूसरे को मार्गदर्शन देंगे नहीं, दूसरे को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? समझ में ने? वो समझ में नहीं आता तो समझाएंगे तो उसको सुख दिया आपने। आप पढ़े लिखे अनुभवी है तो वाणी अच्छी बोलेंगे, सामने वाले को दुख हो ऐसे बोलेंगे, अच्छी बोलेंगे। बात समझ में ने? अब आपको एक मन से और वाणी से है, अब क्रिया से है, तो क्रिया से आपको कोई बुजुर्ग जा रहा है तो रास्ता क्रॉस करवाना है तो उसको हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस कराएंगे तो सुख होगा कि नहीं होगा? उसको सुख होगा। तो फिर आपको भी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने भाव देखिए, कुआं देखा है तो उसमें जाके आप बोलेंगे कि आप चोर है तो वहां से आवाज क्या आएगी? कुएं में से आप बोलेंगे कि आप चोर है तो वहां से वापस आवाज क्या आएगी? प्रतिध्वनि क्या आएगी? आप चोर है। बात समझ में आने? अब आप चोर है तो सुनने को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आप बोलेंगे कि भाई आप चोर है तो आप वही सुनने आएगा, यानी वो दुख मिला। तो अभी क्या करने का है? कि आप राजा है तो आपको वो सुनने को आएगा कि आप राजा है।
यानी सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा। जैसे आइसक्रीम खाना है तो मुफ्त में मिलेगा। आपको आइसक्रीम खाना है गोविंद जी, तो पैसा नहीं देगा तो आइसक्रीम देगा नहीं देगा। तो वो पैसा देगा तो आपको आइसक्रीम देगा। तो आपको सुख चाहिए कि नहीं सुख चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा। समझ में कि नहीं आया? तो ये सुख देंगे तो सुख मिलेगा। अब उसको पक्का करना है। तो एक बात नक्की कर दो, आप जो भी भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं कि महावीर को मानते हैं, वो भगवान की साक्षी में है कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्रीनाथ जी, मेरे मन से, वचन से, काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। ऐसे सुबह उठने के बाद तुरंत गद्दी में बैठ के ही बोलेगा 5 बार। क्या बोलेगा? हे श्रीनाथ जी भगवान, मैं बुलाता हूं, बोलो। हे श्रीनाथ जी भगवान, मेरे मन से, वचन से, वचन से, वाणी से, काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। हे श्रीनाथ जी भगवान, मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। हे श्रीनाथ जी भगवान, मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। हे श्रीनाथ जी भगवान, मेरे मन वचन काया से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। हे श्रीनाथ जी भगवान, मेरे मन वचन काया से इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। सुबह उठने के बाद तुरंत ये 5 बार बोलने का, समझ में आने? अब बोलने के बाद अपने व्यवहार चालू हुआ, घर में है, स्कूल में है, बाहर जाते हैं, वह अपने मन से, वाणी से और व्यवहार से दुख होगा। समझ में आने? तो भगवान की साक्षी में माफी मांग लेने का, समझ में आने? अब भगवान की साक्षी में माफी मांगेगा, उसके बाद फिर नक्की कर लेगा कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो। ये प्रार्थना करेगा तो ये एक साइकिल बनती है। फिर धीरे धीरे आपके मन वचन काया से किसी भी को दुख नहीं होगा, किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपको सुख प्राप्त होगा। समझ में आने? सुख देंगे तो ही सुख प्राप्त होगा, दुख देने से आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको कुछ प्रश्न पूछेगा तो पूछो, तो उससे बात होगी। गोविंद जी क्या बोलते हैं? कोई पूछना है तो पूछो। बहुत पुण्य के बाद ये सहयोग मिला है। पुण्य के बाद सहयोग मिला है। समझ में आना? अब नहीं बोलने का। तो ये ऐसा सहयोग मिलता है नहीं, जीवित भगवान का सहयोग नहीं मिलता है, मंदिर वाला भगवान का सहयोग मिलता है। समझ में आने? तो आपको कोई भी प्रश्न ही पूछो तो उसका जवाब मिलेगा। समझ में आने? जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बढ़ना है। तो कैसे बढ़ेंगे? पढ़ाई, लड़ाई नहीं करने का, पढ़ाई करने का। हाँ, तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे कि टीचर के हिसाब से करेंगे? टीचर के हिसाब से। यानी आपको आगे बढ़ना है तो टीचर का विनय करना पड़ेगा। समझ में आने? टीचर का विनय कर पाएंगे तो आपको पानी पीना है
गोविंद जी आपको पानी पीना है, नल में पानी आता है, तो नल के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो पानी पीने का मिलेगा? ऊपर हाथ रखेंगे ऊपर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पानी पीना है तो कैसे आपको पानी मिलेगा? नीचे आते नीचे। यानी आप छोटे रहेंगे और जो जो अपने को पढ़ाते हैं, जो टीचर है, उसको ऊपर रखेंगे तो फिर आपको ज्ञान मिलेगा। समझ गए? आप इसका विनय नहीं करेंगे तो फिर आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी। समझ मैंने? तो अपने ऊपर टीचर को रखने का है और अपने को नीचे यानी लघु बनने का है। और गुरु कौन है? तो अपने टीचर है। समझ मैंने? अपने प्रथम माँ बाप अपने अपने प्रथम गुरु कौन है? विदेश जी, क्या बोलते? प्रथम गुरु कौन है? अपने माँ बाप है, उसका भी विनय करने का है। सबसे ज्यादा नजदीक के नजदीक अपने माँ बाप रहते हैं, तो पहले से वहां से अपने को ज्ञान मिलता है, विद्या मिलता है। गोविंद जी बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा गुरु कौन है? तो कि अपने जो पढ़ाते हैं वो दूसरा गुरु है। समझ में आने? और तीसरा गुरु कौन है? तो कि समाज है। ये समाज है, समाज के लिए आप कुछ करेंगे। जैसे समाज ने व्यवस्था किया तो आपके लिए स्कूल है कि नहीं है? टीचर और पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? समझ में आने? तो ये आपको आगे बढ़ने के लिए इसका विनय करने का, माँ बाप है, शिक्षक है और समाज का, तो उसका विनय करेंगे। विनय कैसे करेंगे? नल के ऊपर हाथ रखेंगे कि नल के नीचे हाथ रखेंगे? मैंने तो ऊपर, उसको ऊपर रखने का, आपको नीचे रहने का, यानी आपको लघु रहने का। तो वो सभी विद्या आपको मिलेगी, फिर जीवन में कहीं भी जाएंगे आपको दुख नहीं होगा। अब दुखी आदमी सामने वाले को दुख देगा कि सुखी आदमी सामने वाले को सुख देगा? आप दुखी है तो सामने वाले को आप सुख दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो आप सुखी होगा तो सामने वाले को सुख दे पाएंगे नहीं। लेकिन सुख कहां से मिलता है? विनय से मिलता है। किसका विनय करना है? प्रथम माँ बाप है, दूसरा शिक्षक है और तीसरा समाज है। समझ में आने? उसका विनय करेंगे तो वो आपको विद्या देगी, ज्ञान देगी। और जैसे ही आपको विद्या मिल गया, ज्ञान मिल गया, समझ में आने, तो आपका विकास होगा। समझ में आने? और आपका विकास होगा तो आप सुखी होगा, तो फिर आप सुखी होंगे, आपके माँ बाप सुखी होंगे, आपका समाज सुखी होगा, फिर अपना जीवन सार्थक हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आया, बराबर। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब मैं बुलाता हूं, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो सर्वसारणम, ऐसो पंच नमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलां च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। अभी मैंने ये मंत्र बोला
तो आपको लगेगा कि यह पहला मंत्र जैनों का है, दूसरा मंत्र है वो वैष्णव का है, तीसरा शिव का है। सही मायने में ये किसी धर्म का मंत्र नहीं है, जो बोलता है उसका मंत्र है। कैसे पता चलेगा? देखिए मंत्र के अर्थ में जाएंगे कि नमो हरिहंतम, यानी हरि परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। हरि यानी दुश्मन, मैंने अब दुश्मन कौन है? देखिए क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और अज्ञान, ये अपने दुश्मन है, समझ मैंने। और दुश्मन भीतर है, बाहर नहीं है। उसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर दिया, ऐसे पुरुषों को हरिहंत परमात्मा बोला जाता है, समझ मैंने। फिर दूसरा मंत्र है नमो सिद्धाणम, यानी मैं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूं। सिद्ध परमात्मा किसको बोलते हैं? जो जन्म मरण से परे हो गए, अभी उसका जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, वो जन्म मरण से परे हो गए, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मैंने अब आपको जन्म मरण से परे होना है, लेकिन कैसे हो पाएंगे? तो हरिहंत परमात्मा का विनय करेंगे तो आपको बल मिलेगा और फिर आप सिद्ध गति में जा सकते हैं। तीसरा नंबर नमस्कार है नमो आर्यम, यानी मैं आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवंत किसको बोलते हैं? तो जो प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव हो गया, उसको भी कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है, वर्तना में रहता है, समझ मैंने। ऐसे भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरी तरह से समझना है कि जो आचार्य यानी प्रिंसिपल, सैद्धांतिक जीवन जो जीते हैं, इसको आचार्य भगवंत बोलते हैं। ऐसे आचार्य भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, समझ मैंने। फिर बोलते नमो जन्म, यानी मैं उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। अब उपाध्याय भगवंत किसको बोलते हैं? जो पढ़ते हैं और जो पढ़ लिया वो औरों को पढ़वाता है। अब उसको दृष्टांत से समझना है। उपाध्याय भगवंत को पढ़ते हैं और जो पढ़ लिया औरों को पढ़वा रहे, यानी क्या है? तो मान लो गोविंद जी, आपको 12वीं कक्षा में 95% आया, तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब डॉक्टर इंजीनियर की कोशिश करेंगे तो पिताजी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको बोलेंगे कि देखो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं बनाऊंगा, लेकिन पूरा खर्चा मैं उठा नहीं पाऊंगा। आपको जो डॉक्टर बनना है उसमें मैं 80% 90% मदद करूंगा, लेकिन 15-20% आपको अपने आप खड़ा करना पड़ेगा। तो आप पिताजी को क्या बोलेंगे कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे को 95% 90% आए हैं, तो समाज में से मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं 10वीं 12वीं कक्षा का ट्यूशन लूंगा, उसमें से पैसा मिलेगा, और आप जो मदद करेंगे उससे मैं डॉक्टर का पढ़ूंगा, समझ मैंने। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी नमो उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करो। इसे ऐसे गुणों को उपाध्याय भगवंत बोला जाता है। ऐसे उपाध्याय भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, समझ। नमो लोहे सर्वसाधु, सर्व साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। अब साधु किसको बोलते हैं? तो कोई जो सरल है, सीधे है, किसी में कोई अंतराय के बाधक रूप नहीं बनते, ऐसे पुरुषों को साधु बोलते हैं। ऐसे साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, समझना है। उसको एक सूत्र के रूप में बोलना है। तो जिसको मैंने जान लिया, यानी अपने आप को जान लिया है, इसको साधु बोला जाता है। आत्मदशा को प्राप्त कर दिया, सिद्ध कर दिया, ऐसे पुरुषों को साधु भगवंत बोलते हैं, समझ मैंने। और जो सीधे सरल है उसको साधु बोलते हैं। अब ये 5 नमस्कार के कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है, समझ मैंने। अब ये 5 नमस्कार समझने के बाद लगे कि जैनों का मंत्र नहीं है, ऐसे गुण मेरे भीतर प्रकट हो जाते हैं। मैं भी हरिहंत आचार्य पढ़े और साधु है। यानी क्या हुआ? आपको जो पक्ष था, भेद था, वो भेद निकल गया। अब जैसे भेद निकल गया, पक्ष निकल गया, तो क्या हुआ? तो ऐसो पंच नमस्कार, ये 5 नमस्कार सर्व पापों का नाश करता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है, समझ में आने। सर्व पापों का नाश, सर्व पापों का नाश करने मंगलांच सविज्य, मंगल में मंगल, परमम हवै मंगलम, प्रथम मंगल और सर्वश्रेष्ठ मंगल है। यानी आपको जैनों के मंत्र के बारे में जो भेद था वो निकल गया,
समझ में आने देखिए इसमें कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है। जैसे आप MBBS बन जाते तो डॉक्टर बन जाते हैं, समझ में आने। इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं, समझ में आने। तो ये गुणों को नमस्कार है, कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। अब दूसरा नमस्कार है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी क्या? तो कि जो नर में से नारायण हुए, जिसने कर्म को पुरुष किया है, जिसने कर्म को कुंठित किया है, जिसके भीतर भगवान में प्रकट हो गए, ऐसे पुरुषों को वासुदेव भगवान बोला जाता है। और ऐसे वासुदेव भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। अब नर में से नारायण यानी क्या? तो कि जब बाल कृष्ण बच्चों के साथ खेलते थे और वो दड़ा है गिर गए, तो यमुना नदी में गिर जाता है, तो लेने जाता है तो काली नाग उसके हाथ में आता है, यानी क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया उसने। यानी दिखने में नर है लेकिन नारायण स्वरूप बताया, समझ में आने। अब जिसने कर्मों को पुरुष किया है, अब पुरुष एक ऋषि के ऊपर से शब्द बना है, पुरुष यानी पुरुषार्थ, समझ में आने। तो आम लोग भ्रांत पुरुषार्थ करते हैं और भगवान जो लोग दरअसल पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत जो करते हैं दरअसल करते हैं। अब भ्रांत पुरुषार्थ किसको बोला जाता है, दरअसल पुरुषार्थ किसको बोला जाता है? तो मान लो कि भगवान गेहूं की खेती करते हैं और मैं और आप क्या करते हैं, घास की खेती करते हैं। अब बाजार में बेचने जाएंगे तो घास का पैसा ज्यादा आएगा कि गेहूं का पैसा ज्यादा आएगा? गोविंद, बाजार में घास और गेहूं बेचने जाकर पैसा किसका ज्यादा आएगा? गेहूं का। गेहूं का। अब गेहूं की खेती करते हैं और उसको अलग कर देते हैं तो शेष रहता है, क्या रहता है? घास रहता है, समझ में आने। यानी दोनों पैदाश आपने बाय प्रोडक्ट में मुफ्त मिलती है, समझ में आने। यानी अपने आत्मा का उपयोग, मन वचन का काय का उपयोग घास की खेती करने के लिए उपयोग करने की जरूरत नहीं। अपने आप को जान लिया और उसमें रहकर व्यवहार किया तो ये भौतिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख आपको सब मिल जाएगा, समझ में आने। तो ये दरअसल भगवान पुरुषार्थ करते हैं और अपने भ्रांत पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप को जानते नहीं है और पर को आपका स्वरूप मान लिया तो दरअसल पुरुषार्थ होता नहीं है, भ्रांत पुरुषार्थ होता है। अपने आप को जान लिया और दरअसल पुरुषार्थ होता है तो गेहूं की खेती करते हैं। यानी अपने आप को जानने में रह के फिर वो जो व्यवहार करता है वो सब व्यवहार से उसको कायम का सुख मिलता है, समझ में आने। तो जिसने कर्म को पुरुष किया है, जो नर में से नारायण है, उसको वासुदेव भगवान बोलते हैं। अब जिसने कर्म को कुंठित किया है, अब कुंठित शब्द कैसे बना कि मां की गोद में बच्चा खेलता है और कंठी पकड़ लेता है, टूट जाता है, सब मोती बिखर जाते हैं, तो वो सब कर्म बिखर जाते हैं तो उसको कर्म को कुंठित बोला जाता है। तो ऐसे पुरुषों को वासुदेव भगवान बोला जाता है। जिसके भीतर भगवत गुण प्रकट हो जाता है। अब भगवत गुण प्रकट हो जाता है यानी क्या है, भगवत गुण किसको बोलते हैं वो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। देखिए आमतौर पे मैं बोलूंगा गोविंद आपको चाय बनाना आता है कि नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे? आता है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? समझ में आने। अबे आता है लेकिन हम बोलेंगे कि हमको चाय पीना है तो ये बैठे बैठे चाय बना के पिलाओ, तो आप पिला सकेंगे? नहीं पिला सकेंगे, तो आपकी नजर इधर जाएगी, समझे नहीं। तो हम बोले भाई क्या करते हैं, तो चाय तो रसोई घर में बनेगी, तो हम बोले चाय रसोई घर में बनती तो आप बनाते हैं कि रसोई घर बनाता है? तो चाय तो मैं बनाता हूँ लेकिन रसोई घर नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी, समझ में आने। तो रसोई घर बोलेगा कि मैं बनाता हूँ, तो आप नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी। यानी दो सहयोग इकट्ठा होता है तब एक चाय बनती है, समझ में आने। यानी जो 100% करने वाले थे इसमें 50% आप अकर्ता हो गए, 50% करता हो गए। फिर आप है, रसोई घर है, लेकिन पीने वाला नहीं होगा तो चाय बनेगी या नहीं बनेगी। यानी 3 सहयोग इकट्ठा हुआ, यानी 33% करने वाले बन गए, बाकी अकर्ता बन गए। अब पीने वाला है, बनाने वाला है, रसोई घर है, लेकिन पतली नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी, समझ में आने। यानी 25% करने वाले हो गए। फिर दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, चीनी से चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी दिखने वाला सहयोग यानी स्थूल सहयोग, नहीं दिखने वाला सूक्ष्म,
और जहां बुद्धि भी पहुंच नहीं सकती है, जैसे सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम, ये सब सहयोग इकट्ठा होता है तब एक चाय बनती है। अब ये समझने के बाद मालूम पड़ा कि मैं चाय के निमित्त नैमित्तिक करता हूं, केवल मेरी हाजिरी है। हाजिरी यानी पत्ते ये दूध का कार्य नहीं करती है और दूध एक पतली का कार्य नहीं करता है, पतली और दूध एक चीनी का काम नहीं करता है, चीनी और पतली और दूध का कार्य नहीं करता, सब अपना अपना कार्य करता है। समझ मैंने, तो ये सारे सब इकट्ठे सहयोग इकट्ठे होते तब एक चाय बनती है। यानी आप निमित्त नैमित्तिक कर्ता बन गए तो उसको भगवत गुण को बोला जाएगा, बात है ना। और ऐसे भगवत गुण जिसके भीतर खुले हो जाते हैं इसको भगवान बोला जाता है, वासुदेव भगवान बोला। ऐसे वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ क्या ना समझाए, तो तीसरे मंत्र में कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तीसरा नमस्कार है ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय किसको बोलते हैं? लेकिन वैसे तो भगवान बताया शास्त्रों में, वेद में बताया कि निरंजन निराकार है, वो दिखता नहीं है, और उसका फोटो या वीडियो लेने जाता है तो फोटो या वीडियो भी नहीं पड़ता, निरंजन निराकार है। तो अब शिव को कैसे समझना है? लेकिन ओम नमः शिवाय यानी जो कल्याण स्वरूप हुए हैं, ऐसे पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ऐसे पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूं। अब कल्याण स्वरूप को समझना है तो आज 70-80 साल की पहले की बात करते हैं। हम जब स्कूल में जाते थे, 70 साल पहले स्कूल में जाते थे तो पिकनिक में ले जाते, तो गांव में ले जाते थे। तो जैसे गांव में दाखिल होते थे ने, तो आम का पेड़ दिखता था, जामू का पेड़ दिखता था, चीकू का पेड़ दिखता था। अब खाने का मन होगा कि नहीं होगा? अब पेड़ की हाइट तो ज्यादा है, अपनी हाइट छोटी है, तो वो क्या बोलते हैं, पाना बोलते हैं ना, पत्थर लेते हैं और आम के पेड़ को मारते हैं, तो वो पत्थर मारता है कि फल देता है? आम के पेड़ को पत्थर मारेंगे तो पत्थर मारता है कि फल देगा? गोविंद, फल देगा। और आपको कोई पत्थर मारेगा तो सामने आपको पत्थर मारेंगे आप। तो देखो पूरा आम का जीवन किसी के लिए, औरों के लिए, अपने लिए पूरा फल है, समझ में, पत्ते है, लकड़ा है, उसकी छाया है, सब वो औरों के लिए जीवन जीता है। एक भी फल वो खाता नहीं है। वहां गरीब जाता है, अमीर जाता है, स्त्री जाती है, पुरुष जाते हैं, पढ़ा लिखा जाता है, अनपढ़ जाता है, रोगी जाता है, निरोगी जाता है, पता नहीं, सभी को वो फल देता है। हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है, सभी को फल देता है, वो अपना फल खाता नहीं है। तो ऐसे पुरुषों को शिव परमात्मा बोलते हैं। ऐसे शिव परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अब इसमें कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, गुरु को नमस्कार है। कि ये 3 मंत्र बोलने के लिए आपको भेद पड़ेगा कि भेद निकल गया, ये मंत्र मैं नहीं बोलूंगा, ये मंत्र बोलूंगा, ऐसा भेद रहा कि निकल गया? गोविंद क्या बोलते हैं, ये पक्षपात रहेगा कि पक्षपात निकल जाएगा? निकल जाएगा। यानी ये आपको भेद निकल गया तो फिर क्या होगा? तो दादा भगवान के पास कोई आदमी आया था, वो आदमी दुखी थे, बहुत दुखी थे। उस हिसाब से उस जो दुख था उस हिसाब से बोलते हैं कि मेरे को भगवान का एड्रेस दो, समझ में नहीं? तो दादा ने वही शैली में जवाब दिया, जहां भेद है वहां भगवान नहीं है, और जहां अभेदता है वहां भगवान है, समझ में नहीं? तो ये 3 मंत्र साथ में बोलेंगे, बात समझ में है कि नहीं है? तो वहां भेद निकल गया, अभेद हो गए, और जैसे अभेद हो गए तो आपके भीतर भगवान खुला हो जाएगा, समझ में नहीं? स्कूल में जाते हैं, माँ बाप आपको संस्कार देते हैं, बाहर जाते हैं, तो भीतर के भगवान खुला करना है। ये दूसरे सब साधन है, मंदिर है, शास्त्र है, माँ बाप है, शिक्षक है, वो सब साधन है, लेकिन आपका भीतर का जो मायला खुला करना है। तो मायला खुला कब होगा? भीतर भगवान खुला कब होगा? तो आपके अंदर से जो भेद निकल जाएगा, अभेदता हो जाएगी। तो जहां भेद है वहां भगवान नहीं है, जहां अभेदता है वहां भगवान है, समझ में नहीं? तो आपको भेद निकल जाएगा तो आपको कायम का सुख मिलेगा, और भेद लेगा तो विनाशी सुख मिलेगा, बात समझ में नहीं? तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? बराबर है। अब एक और है, मैं प्रार्थना बुलाता हूं, एंड में प्रार्थना बुलाता हूं, वो बोलना, हे अंतर्यामी परमात्मा,
हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है। आप बोलो, आप हर एक हरे जीव मात्र में जीवात्मा में विराजमान है विराजमान है और मुझ में भी और मुझ में भी विराजमान है। विराजमान है। आपका स्वरूप आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको मैं आपको अभेद भाव से अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत अत्यंत भक्ति पूर्वक भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण जानता है मैंने जो दोष किए हैं, मैंने जो दोस्त किए हैं उन सभी दोषों को उन सभी दोस्तों को मैं आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। मैं आपके समय करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक उनका हृदय खूब पश्चाताप करता हूँ खूब पश्चाताप और आपके पास और आपके पास क्षमा याचना करता हूँ। समर्पण करता हे प्रभु, हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा और फिर से और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूं। ऐसे दोस्त कभी ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें आप ऐसी कृपा कि हम में कि हमें भेदभाव छूट जाए भेदभाव छूट और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से कर्मयाकार रहे। कर्मयाकार रहे। ये प्रायश्चित है। बात समझ में आने? अभी ये आपके भीतर से भेद निकल गया, समझ में आने? तो क्या हुआ? भीतर भगवान खुला हो गया। अब भीतर भगवान खुला हो गया है तो भगवान किसको बोलते हैं? कि जिसके भीतर भगवत गुण प्रकट हो जाते हैं उसको भगवान बोलते हैं। तो अभी आपकी समझ सही है कि गलत वाली समझ हो गई? बोली सही हो गई। तो सही समझ को ही भगवान बोला जाता है। कोई बात समझ में आ रही है? सही समझ को ही भगवान बोला जाता है। इसको दादा भगवान बोला जाता है। यानी शुद्ध ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के रूप में जो अनुभव में आता है, इसको दादा भगवान बोला जाता है। मैंने वो आप ये समझ अपनी से तो आपके भीतर ही दादा भगवान खुला हो जाएगा, कृष्ण राम महावीर खुला हो जाएगा। तो अभी मैं धुन बुलाता हूँ आपको बोलने का। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। वानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। वानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। दादा
असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये जो आपको दिया ये बुलाया नहीं, मैं यहाँ आपको 2-4 कॉपी दे दूंगा।
फिर वो आपको लिख लेने का, आपके किताब पुस्तक को जो है उसमें ऐसे करके जय सच्चिदानंद।